My greetings to all the viewers. I have a very unusual, medical surgical problem. Uh, Mr. Saroop Singh is a retired JCO from the army. He retired in 2000. कब retired हुए? 2006 में सर। 2006 में. And Robin is his son. He's cleared his ITI and is looking for a job. And you see, Saroop ji is a 63 years old जी gentleman. इनको बड़ी ही अनयूजुअल एक मेडिकल सर्जिकल प्रॉब्लम थी. फाइनली वी हैव बीन एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन एंड ही इज़ फाइन. पर आप बताइए कि क्या तकलीफ हुई सर, शुरू मेरे को 2022 में सर मेरे को लैट्रिन और पेशाब में समस्या आई। उसके बाद मैंने सिविल में भी इलाज कराया, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। फिर मैं जनरल में भी गया, लेकिन उन्होंने मेरे को 5 दिन रखा, लेकिन उनको भी नहीं समझ में आई। उनको यही था कि यूरिनरी ब्लैडर में कोई समस्या है। ब्लैडर में यूरिनरी ब्लैडर ब्लैडर में कोई समस्या है, ठीक है. लेकिन वो रिस्क नहीं ले रहे हैं। क्यों? उन्होंने दूरबीन से देखा, हाँ पर उन्होंने कहा कि कुछ नहीं कर हाँ, कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर मैं टांडा में चला गया, टांडा टांडा मेडिकल कॉलेज, हिमाचल प्रदेश, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचे वो कि यूरिनरी ब्लैडर में कुछ है, गांठ है। उन्होंने मेरा ऑपरेशन रख दिया कि दूरबीन से जैसे करते हैं, आपको पता है। लेकिन जब उन्होंने अंदर मशीन डाली तो बोला कि अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा. उनको समझ नहीं आई। 3-4 डॉक्टर का पैनल था, तो उन्होंने बोला कि मेरे को जब 2 दिन के बाद डिस्चार्ज किए, 3 दिन बाद, तो मैंने कहा, तो बोला कि आपको कोई अंदर समस्या तो कोई हमें नज़र नहीं आई नहीं। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरी समस्या तो गई नहीं, कि मुझे पेशाब में जलन पड़ती थी, जैसे लग कर कुछ चीज़ आती है। सीटी स्कैन वगैरह में बोलते सब थे चीज़ हुआ सर कि मतलब गांठ है, है, ब्लैडर में कोई गांठ है। ये सीटी स्कैन बोलता था. जी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक टेस्ट 36 टेस्ट हो गए मेरे, वेरी फाइन. लेकिन उनको कोई नहीं समझ आई बाद में। ओके जी. फिर मैं मेरी कंडीशन ख़राब चलती गई। फिर मैंने कहा, सुना था कि फोर्टी हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। ना फिर उसके बाद ऑपरेशन का बताया ही नहीं आपने, जो आपका पेट फूल गया. हाँ सर, फिर मेरे को घर में समस्या आ गई कि मेरे को पेट में शिकायत हो गई, पेट फूल गया। उल्टियाँ आ गई. उल्टी तो नहीं आई, पर लेकिन पेट फूल गया। ओके. और एमरजेंसी में मेरे को वो टांडा मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में जी आपको खोलना पड़ा. जी, रात को वो ले गए मेरे को। और डॉक्टर साहब ने बोला कि यार ऐसी समस्या है कि ये आपका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ओके. और आपकी आंत वो जो है पाइप लगाना पड़ेगी। ओके. तो उन्होंने मेरे को 10 तारीख को, नवंबर महीने की 11 तारीख को ऑपरेशन कर दिया। क्या ऑपरेशन किया? ये जो रास्ता बना दिया, पर वो गांठ नहीं निकाला. वो गांठ नहीं गई। उन्होंने बोला कोई गांठ है जिससे कि यूरिनरी ब्लैडर भी भरा हुआ है और आंत भी रुकी हुई है, मगर निकाली नहीं जा सकती, क्योंकि इसको अंदर नहीं कर सकते जब तक ये जो अंदर की बीमारी ठीक ना हो जी. ओके. फिर वो बस आप हमारे पास 2-3 दिन महीने निकल गए मेरे। ऐसी शादी थी लड़के की, वो मैंने टाइम निकाला। तो फिर मेरे को बोला किसी की फोर्टी में चले जाइए आप, कि बड़े बड़े अच्छे से सर्जन हैं। मैं बताता हूँ. फिर आप फोर्टिस में आए, हमारे यूरोलॉजिस्ट ने आपको देखा जी, उन्होंने भी दूरबीन से देखा, सीटी स्कैन्स भी किए, फिर हमारे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने देखा जी, उन्होंने भी दूरबीन से अंदर से देखा, फिर हमने सीटी स्कैन्स कराए, हमने पेट स्कैन कराया, तो कोई हमको सोल्यूशन नहीं मिला. हमने सोचा कि इसको बायोप्सी की जाए गांठ की, बायोप्सी भी नहीं की जा पाई जी. हमारे रेडियोलॉजिस्ट ने बोला बायोप्सी नहीं कर सकते क्योंकि आंत फट जाएगी. तब आप मेरे पास आए जी, और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें. मुझे इतना दिल से ज़रूर लगा कि अगर मैं नहीं करूँगा तो अब कौन करेगा. सबने ही तो कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता, मगर आपका रास्ता इधर बना हुआ है जी, बाहर लेट्रिन का रास्ता बाहर बना हुआ है, उसको हम एक अनयूजुअल सा रास्ता बनाया हुआ है, उसको सीकॉस्टमी बोलते हैं जी. बहुत रेयर है कि कोई सीकॉस्टमी करे हम जी, मगर किसी ने की हुई है जी. सीकॉस्टमी हुई है उस तरफ, और अंदर नीचे गांठ है जी, जो पूरा के पूरा पेल्विस भरा हुआ है आपका जी, नीचे वाला भाग एब्डोमेन का भरा हुआ है गांठ के साथ. ना तो उसकी बायोप्सी हो पा रही है, ना तो यूरोलॉजिस्ट कुछ कर पा रहा है, ना तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट कुछ कर पा रहा है. तो हमने फिर बिना बायोप्सी के, बिना डायग्नोसिस के आपको खोला जी.
और खोलने के बाद भी सच बताएं तो हमको नहीं पता था कि क्या है जी। हमने आपकी छोटी आंत भी निकाल दी जितनी फंसी हुई थी जी। हमने आपकी बड़ी आंत भी निकाल दी, रेक्टम भी निकाल दिया और ब्लैडर का वो टुकड़ा भी निकाल दिया जो फंसा हुआ था ट्यूमर के अंदर जी। और सारा का सारा निकाल के हमने पैथोलॉजिस्ट को भेज दिया और आपके रास्ते को बिल्कुल बरकरार वापस नॉर्मल बना दिया जी। आप बिल्कुल फिट हो गए जी, फिट है। अभी अब देखा जाएगा कि उस ट्यूमर में क्या आया जी। उस ट्यूमर में आया कि वो कैंसर वैंसर नहीं था। है सो आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं आपका ये चैप्टर ही ख़त्म हो गया ठीक है सर। तो ये भगवान की कृपा है कि इतनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम मगर सोल्यूशन तो बस आप ठीक हो गए और आपकी ज़िंदगी नॉर्मल लीड कर सकते हैं जी सर। ठीक है और जो आपकी सिकोस्टमी है वो अभी भी पड़ी है उसको हमने 1 महीने के बाद बंद कर देना ठीक है सर। फिर ताकि आप नॉर्मल रास्ते से सब कुछ आपका पेशाब की तकलीफ भी ठीक हो गई होगी ठीक है सर है ना पेशाब ठीक है सो हमारा फाइनल डायग्नोसिस फ्रॉम आवर मेडिकल कलीग्स इज दैट वाज परहैप्स diverticulitis which was impinging on the bladder and causing him bladder symptoms and it finally had formed perhaps an abscess and fibrosis and blocked his large intestine very unusual medically but this is what seems to be the plausible conclusion and we removed the entire thing and found that there was no neoplasm in it and fortunately for him fortunately for us we've been able to give him a solution भगवान की कृपा है जी ओके